कभी अपनी टॉपलेस फोटो और फिल्म सीन को लेकर विवादों में रही बॉलीवुड की एक हसीना अब माथे पर त्रिपुर और शरीर पर भगवा चोला ओढ़कर चोगर बन गई। कभी बॉलीवुड की बोल्ड क्वीन रही ममता कुलकर्णी अब साध्वी और सन्यासी बनी हुई नजर आ रही। सलमान खान, अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स के साथ काम कर चुकी ममता अब महामंडलेश्वर बन गई है। उन्होंने कुंभ के दौरान किन्नर अखाड़े में आध्यात्मिक जीवन अपना लिया है। ममता का ये अवतार देख उनको फिल्मों में देखने वाले लोग हैरान हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर ये अचानक से सन्यासी कैसे बन गई। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि महामंडलेश्वर बनने के लिए संसारिक मोहमाया के लिए त्याग की भावना होनी चाहिए, पारिवारिक संबंधों से दूर होना चाहिए और वेद पुराणों का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन ममता कुलकर्णी के जीवन को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कुछ समय पहले तक उनका जीवन विवादों से भरा हुआ था। ममता बॉलीवुड फिल्मों में काम करने के दौरान कई बड़े विवादों में रही। ममता पर अंडरवर्ल्ड से रिश्ता, अजीब गरीब फोटोशूट जिसके लिए उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ा, इसके भी आरोप लगे। फिल्मों में ऐसे कई बोल्ड सीन और ड्रग्स माफिया से शादी तक करने का आरोप लगा है। ममता कुलकर्णी की बात करें तो 1992 में बॉलीवुड में उन्होंने कदम रखा था। उनकी पहली हिंदी फिल्म थी मेरे दिल तेरे लिए। फिर करण अर्जुन से उन्होंने घर घर में पहचान बना ली। वो बाजी, तिरंगा, क्रांतिकारी जैसी बड़ी फिल्मों में भी नजर आई। लेकिन जब वो पहली बार विवाद में आई तो वो साल था 1993, जब ममता कुलकर्णी ने एक चर्चित मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटो शूट करवाया था, जिसके बाद उनके खिलाफ लोगों ने देश भर में मोर्चा खोल दिया। मगर कहा यह भी जाता है कि उस वक्त ममता की तस्वीरें ब्लैक में बिकी थी। मगर जब विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ममता को इसके लिए जुर्माना भी भरना पड़ा था। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि इस फोटो शूट के लिए ममता को 15,000 का जुर्माना भरना पड़ा था। अब ममता कुलकर्णी से जुड़ा एक और आरोप लगता है कि उनके रिश्ते अंडरवर्ल्ड से थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने से पहले ही उनका अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन हो गया था। इसी के चलते उन्हें एक बहुत फेमस फिल्म से निकाल दिया गया था। मगर फिर उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से फोन करवाया। इसके बाद उनको फिल्म में वापस ले लिया गया। हालांकि खबरों को लेकर कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। ममता ने सभी खबरों को झूठा और गलत बताया, इसलिए फोकस भारत भी इसकी पुष्टि नहीं करता है। और ये महज आरोप वही ममता से जुड़ा एक और बड़ा विवाद साल 2013 में हुआ, जब उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर ड्रग्स माफिया विक्की गोस्वामी से दुबई में शादी कर ली। ये वही ड्रग्स माफिया था जिससे दुबई में ड्रग्स तस्करी के लिए 12 साल की जेल हो गई थी। हालांकि ममता कुलकर्णी इन आरोपों को गलत बताती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि साल 2016 में मुंबई पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के एक मामले में उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। इस केस में मुंबई पुलिस ने बताया है कि मुंबई से 80 लाख की ड्रग्स बरामद किए गए थे, जिसके कनेक्शन एक ऐसी कंपनी से थे जिसकी डायरेक्टर ममता कुलकर्णी थी। पुलिस ने ममता कुलकर्णी और विक्की को गिरफ्तार भी कर लिया था। पुलिस ने उस वक्त 2000 करोड़ के ड्रग्स रैकेट का भी खुलासा किया।